दोस्तों, वैसे तो मैं अक्सर मराठी में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे हिंदी भाषी और काफ़ी अच्छे दोस्त थे और वो कुछ दिनों से समझ नहीं पा रहे कि महाराष्ट्र में जो मराठी को लेके जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, जो इश्यू यहाँ पे चल रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं ये हिंदी में ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने आज जो स्टेटमेंट किया है कि महाराष्ट्र के मराठी लोग यूपी, बिहार और जो उत्तर भारत के लोग हैं, उनके पैसों के ऊपर जीते या वो लोग टैक्स भरते और मराठी लोग उसके ऊपर जीते। तो सबसे पहले मैं निशिकांत दुबे जी को या जो भी लोग इस गलतफहमी है कि मराठी लोग इसके ऊपर उनके टैक्स के ऊपर जी रहे, तो सबसे पहले थोड़ा जाके गूगल करके सर्च करें कि महाराष्ट्र कितना टैक्स भरता है, कितना जीएसटी भरता है और उसके रिटर्न्स में महाराष्ट्र को कितना मिलता है। तो सिंपल ये थोड़ा सा गूगल करके करेंगे आप लोग या निशिकांत दुबे जी जो बीजेपी के सांसद है, तो उनको भी समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में महाराष्ट्र को जो आप लोग मतलब जो गलतफहमी में है कि महाराष्ट्र के मराठी लोग इनके टैक्स के ऊपर जीते, तो आपकी वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। दूसरी बात, आपने बोला कि जब महाराष्ट्र के बाहर मराठी लोग आएंगे तो उनको पटक पटक के मारेंगे। तो सिंपली मेरा आपसे ये कहना है कि आप थोड़ा जाके महाराष्ट्र के मराठी लोगों का, मराठों का इतिहास आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको वो भी क्लैरिटी आ जाएंगी। दूसरी रही बात महाराष्ट्र में हिंदी को विरोध की, तो और हिंदी भाषिकों की विरोध की, आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये कोई हिंदी को विरोध नहीं था। जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला था अप्रैल महीने में 2025 वाले, पहली से लेकर चौथी तक जो हिंदी भाषा है वो उसकी सख्ती की गई थी कि वो पढ़ाना कंपलसरी हो जाएगा। अब यहाँ के मराठी लोगों में या जो यहाँ के शिक्षण तज्ञ हैं, एजुकेशन में जो अपना एजुकेशन में जिनकी रुचि रखते हैं या उनकी जानकारी है, उन लोगों ने मराठी जो और भी मतलब तज्ञ लोग हैं एजुकेशन के अंदर में, उन्होंने इस जीआर का, इस नीति का विरोध किया और इस नीति को सरकार को वापस लेना पड़ा, इस जीआर को बदलना पड़ा। अब इस जीआर को बदला ही गवर्नमेंट ने इस तरीके से कि हिंदी की सख्ती नहीं है, लेकिन जिनको सीखने की इच्छा है या एक ऑप्शन रखा हिंदी भाषा का। लेकिन मराठी लोगों का कहना था कि हिंदी भाषा ऑप्शन में रखनी ही क्यों है? पहली से लेकर चौथी तक जो बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाता, अगर वो मराठी वो खुद की रीजनल लैंग्वेज है, जो बोली भाषा है यहाँ के 12 करोड़ लोग जो बोलते हैं, तो अगर वो नहीं समझ पाएगा तो हिंदी क्यों? अगर और ये सही भी बात है, अगर महाराष्ट्र मतलब जैसे भारत के जो स्टेट बने, प्रांत रचना देश के अंदर हुई, तो अगर अगर हिंदी थर्ड लैंग्वेज, अगर हिंदी यहाँ पे तुम लागू करते हो महाराष्ट्र में, ना कि वो कोई ना देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और साउथ में तो देखा वो कंटिन्यूसली हिंदी का विरोध होता आया है, तो हिंदी महाराष्ट्र के ऊपर ही क्यों आप लोग लादना चाह रहे थे? इसीलिए इस चीज का ये विरोध हो रहा था और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का विरोध किया जा रहा था। लेकिन आप लोगों को मौका मिल गया इसमें और इसलिए आप लोग इस तरह के स्टेटमेंट कर रहे हो। और इतनी ही आप लोगों में खुमखुमी है, इतनी आप में ये है, तो आपने झारखंड, यूपी, बिहार इन प्रदेश का उस तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए थी कि आज ये नौबत ही नहीं आती। हिंदी भाषिक लोग हैं यहाँ पे, बहुत सालों से रहते हैं ना, उनसे कोई दिक्कत है मराठी लोगों को, ना ही उनकी भाषा से कोई दिक्कत है। लेकिन अगर ये स्टेट या गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे हिंदी कंपलसरी करना चाहेगा, तो ये कोई भी लागू नहीं होने देगा, कोई भी इसका विरोध करेगा। आप लोग मुझे बताइए, अगर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, यूपी, इन स्टेट में आप तीसरी कौन सी लैंग्वेज लाओगे? अगर यहाँ पे मराठी लागू करने का अगर कोई जीआर निकलता है, तो आप लोग उसको मानोगे? ऑब्वियसली नहीं मानोगे। अगर आपको ये लगता है कि आप लोग मानोगे, तो हम लोग भी यहाँ पे हिंदी को कंपलसरी कर देंगे। लेकिन ये कोई ये कोई लॉजिक नहीं है और महाराष्ट्र के ही ऊपर इस तरह से प्रयोग नहीं होने चाहिए। इसलिए मराठी आदमी हर बार ये स्टैंड लिया है महाराष्ट्र की भूमि को मजबूत करने के लिए। इसीलिए यहाँ की इस तरह की डेवलपमेंट हुई है। महाराष्ट्र के लोगों की एक अलग से अस्मिता है, एक अलग से कल्चर है और इस कल्चर को वो बचाए रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र का ही नहीं कल्चर, जो अपने अपने राज्य का, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, वो अपने अपने कल्चर को उन्होंने प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी भाषा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।